बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हर घर में ही पकोड़े, समोसे, चाट्स और देवड़े वगैरह बनाए जाते हैं और इसके साथ कई तरह की चटनियाँ भी बनाई जाती हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चटनियों की रेसिपी। 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 तरह की चटनियाँ बनाएँगे हम आज अपने किचन में। और ये चटनियाँ आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप रमज़ान में पूरे रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होंगी और घर में मौजूद चीज़ों से बआसानी हम इन चटनियों को बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले बनानी है इमली की मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ले ली है ये 125 ग्राम यानी कि आधा पाव के करीब ये इमली। तो इसको हमने 1 आध घंटे पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसको पहले हम कुक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं इस समेत ही हम इसको कुक करेंगे। तो इसको हमने डाल देना है एक पैन के अंदर और इसके अंदर चाहें तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसको अभी हमें पकाना है ताकि इसमें से गुठलियाँ वगैरह अलग हो जाएँ, इसका पल्प अलग निकल जाए। तो इसको हम पकाएँगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है ये इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। इसको आप चाहें तो छोलों में या फिर दही बड़ों में या फिर समोसों और रोल वगैरह के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको हमने इतनी देर तक कुक कर लिया है कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। इस इमली जो है इसमें से पल्प वगैरह आसानी के साथ अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएँगे। तो इसको अब हम एक स्ट्रेनर में डाल के और इसके पल्प को अलग निकाल लेते हैं और गुठलियों को अलग कर लेते हैं। इस तरह से देखें आसानी के साथ पल्प जो है इसका अलग हो जाएगा। ये चटनी हम जो आपके साथ जिनकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं इनको आप अगर चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि 2 चटनी हम जो बना रहे हैं इनको हम कुक करेंगे और हम जो हरी चटनी बनाएँगे इसको हम कुक नहीं करेंगे। तो इसको भी आप चाहें तो फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये पल्प जो है हमने इसको अलग कर लिया है और गुठलियों को अलग निकाल दिया है। तो अब इन जो पल्प है हमारे पास इसको भी हमें कुक करना है। तो इसको हमने डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं गुड़। तो तकरीबन हमने ले लिया है 125 ग्राम के करीबी गुड़। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहें तो गुड़ की जगह आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ जो है मेल्ट हो चुका था। तो अब इसके अंदर हमने डाल देना है 1 चाय का चम्मच नमक और इसको थोड़ा-सा स्पाइसी करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और ये हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर नहीं हो आपके पास तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने काला नमक का पाउडर डाला था और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर जीरा पाउडर डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आखिर में हमने डाल दिया 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद तिल। तो अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं हो तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखें ये चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी थी और अभी ये जितनी गाढ़ी लग रही है ठंडी होने के बाद इससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ी कम गाढ़ी लग रही है। तो देखें ये बहुत ही यम्मी सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको ठंडा करके आप काँच के किसी भी जार में रख सकते हैं। अब हम बना रहे हैं हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए आधी गड्डी हमने ले लिया हरा धनिया और आधी गड्डी ही ये पुदीना है हमारे पास। और इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ। तो तकरीबन 10 हमारे पास लहसुन की कलियाँ हैं और 3 हम ले लेंगे ये तीखी वाली हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चटनी बनाना चाहें तो हरी मिर्चें आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। तो हरा धनिया पुदीने को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो इसमें के जो मोटे वाले डंठल हैं इनको हम अलग कर देते हैं। पुदीने के भी जो मोटे डंठल होते हैं उनको हम अलग कर लेंगे और इसको मोटा-मोटा सा काट लेंगे क्योंकि हम इसे ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के बनाएँगे इस चटनी को। हरी चटनी जो है इसको हम कुक नहीं करेंगे तो इसको भी अगर आप फ्रीज़ करके रख लें तो इसको आप पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदीने को भी हम मोटा-मोटा काट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये हरी चटनी बन के तैयार होती है। समोसों और पकौड़ों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। तो हरी मिर्चों के डंठल भी हमने अलग कर लेना है। अब इसके अंदर हम नमक और ज़ीरा वगैरह भी डालेंगे। तो ये तो हरा मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। अब हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और इसको कर लेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड। तो देखें इस तरह से ये हरी चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू का रस। 1 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ लेंगे और इस तरह से ये हरी चटनी भी हमारी तैयार है। तो इसको भी आप फ्रीज़ करके रख लें तो पूरे रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि काँच के जार के अंदर इसको रखिएगा। प्लास्टिक के जार वग़ैरह के अंदर चटनियाँ वग़ैरह ख़राब हो जाती हैं और जार जो है आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, अंदर से ड्राई होना चाहिए।
तो ये हरी चटनी भी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी कितनी कलरफुल सी लग रही है ये देखने में। अब हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी, तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 1 दरमियाने साइज़ की हमने प्याज़ ली है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसके हमने 2-3 पीस कर लिए हैं और तकरीबन 10 के करीब हमारे पास ये लहसुन की कलियाँ हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को बॉयल कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनको ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ग्राइंड करेंगे। तो इसके अंदर हमने डाल दी है तकरीबन 3 कप के करीब पानी और मीडियम फ्लेम पे इसको कर लेना है बॉयल, ताकि प्याज़, लहसुन, अदरक और टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है टमाटर की चटनी भी और इसको आप काफ़ी लंबे अरसे तक रख सकते हैं, 2-3 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस चटनी को हम कुक कर रहे हैं। तो देखें, ये हमने ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था और इसको हम दोबारा से कुक कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने डाल देना है 1 चाय का चम्मच नमक और इसको थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और इसको थोड़ा-सा कलरफुल करने के लिए इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच ही कश्मीरी मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें, अच्छे तरीके से अब इसको कुक कर लेंगे इतनी देर तक चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती है। जितनी गाढ़ी आप रखना चाहें चटनी को, इतनी देर तक आप इसको कुक कर लें। देखिए, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो ये टमाटर की भी चटनी हमारी रेडी हो गई है। रमज़ानों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं ये चटनी की, अगर आप इनको बना के स्टोर कर लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएँगे रमज़ान में। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच ये बेसन। बेसन को हमने थोड़ा-सा पानी के अंदर इसकी स्लरी बना ली थी। इसको डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे चटनी के साथ ही। तो इस तरह से चटनी जो है टमाटर की तैयार हो जाएगी। देखें, गाढ़ी हो भी हो गई है ये और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका देखने में। अब 1 नींबू का रस हमने इसके अंदर निचोड़ दिया है, फ्लेम को हमने इस वक़्त कर दिया था ऑफ। नींबू के रस को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से टमाटर की चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर और ठंडा होने के बाद इसको रख देंगे काँच के एयरटाइट जार के अंदर और जार को रख करेंगे हम पहले बिल्कुल खुश्क, उसके बाद फिर इस चटनी को हम जार के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से 3 तरह की चटनियों की रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको चटनी की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। हम इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके साथ रमज़ान की बेशुमार रेसिपीज़ शेयर करेंगे, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी, लो कॉस्ट होंगी और जिनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।